Hello बच्चों, let's read the question. The question says a mercury drop of radius 1 centimeter is spread into 10 raised to the power 6 droplets of equal size. Calculate the energy expanded. Surface tension of the mercury is 32 multi 10 raised to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक मरकरी की बड़ी सी ड्रॉपलेट है और उस ड्रॉपलेट को क्या किया जा रहा है कि वो छोटे छोटे 10 रेज टू द पावर 6 जो ड्रॉपलेट्स है इनके अंदर क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 रेज टू द पावर 6. सो हमें बताना है कि इसमें एनर्जी का एक्सपांशन कितना हुआ है, यानी सरफेस एनर्जी कितनी एक्सपांड हुई है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान लें तो यहाँ पे ये रेडियस कैपिटल आर है इसकी, और इन सारी ड्रॉपलेट्स की जो रेडियस है इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा. तो फर्स्ट नंबर वॉल्यूम अगर V1 है और यहाँ पे सारी ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम V2 है, तो हमारा फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. सो V1 इज इक्वल्स टू V2. सो V1 और V2 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. और सेकंड नंबर हमारी जो सरफेस एनर्जी के अंदर इंक्रीज हुआ उसको हम डेल्टा यू से अगर रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सो एस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया, एस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए. हियर जो एस है वो क्या है कि सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी, और डेल्टा क्या है, चेंज इन द एरिया, चेंज इन द सरफेस एरिया. अब चेंज इन सरफेस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल. सो एस मल्टीप्लाइड बाई ए फाइनल, यानी फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया फाइनल सारी ड्रॉपलेट्स का, माइनस ए इनिशियल. सो यहाँ पे आ जाएगा ए इनिशियल. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जो छोटी ड्रॉपलेट्स है इनकी रेडियस कितनी होगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V1 और V2 को इक्वल कर देंगे. तो बड़ी जो ड्रॉपलेट है इसका वॉल्यूम क्या होगा, सो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये हमारी बड़ी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल्स टू सो एन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. सो यहाँ से हमारा 4/3 पाई 4/3 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हमारी कितनी है, 10 रेज टू द पावर 6 आर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर क्यूब. सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, सो आर इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर. सो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन आ गया. अब इस रिलेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, चेंज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे. सो चेंज इन सरफेस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए. डेल्टा ए इज इक्वल्स टू एरिया फाइनल, फाइनल ड्रॉपलेट्स कितनी है तो उनका टोटल एरिया, सो 10 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस इनिशियल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सो 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की टर्म्स में या फिर कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की टर्म्स के अंदर हम रख सकते हैं. सो यहाँ पे हम स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की टर्म्स में लिखेंगे और इसको 4 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. सो 4 पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास में बच जाएगा 10 रेज टू द पावर 6, और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की टर्म्स में लिखेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 100. सो कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 कैपिटल आर स्क्वायर. तो हमने कैपिटल आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1/10 रेज टू द पावर 4. सो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 6 से 10 रेज टू द पावर 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 100 बच जाएगा, 100 माइनस 1 तो ये 99 हो जाएगा. सो डेल्टा ए चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 99. तो यहाँ से हमारे पास में चेंज इन एरिया आ गया, तो चेंज इन सरफेस एरिया आ गया, तो इससे हम एनर्जी, सरफेस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एनर्जी के अंदर एक्सपांशन कितना हुआ है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए. एस की वैल्यू हमें गिवन है, सो एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 32 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे ये हो जाएगा
तो 10 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, 10 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 99। तो यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 3.98 मल्टी 10 रेज टू द पावर -2 जूल्स। ठीक है बच्चों, 3.98 मल्टी 10 रेज टू द पावर -2 जूल्स। सो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनर्जी के अंदर एक्सपांशन कितना हुआ, 3.98 मल्टी 10 रेज टू द पावर -2 जूल्स। अब ये एनर्जी के अंदर एक्सपांशन हुआ क्यों है, तो एनर्जी के अंदर एक्सपांशन, सरफेस एनर्जी के अंदर एक्सपांशन इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो मरकरी की जो ड्रॉपलेट है, इसकी जो इनिशियल एनर्जी थी, ठीक है बच्चों, इनिशियल जो एनर्जी थी वो एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो ये हमारी जो फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर जब ये मरकरी टूटेगी तो यहाँ पे ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स है ये हमें क्या लिखेगी, कोल्ड लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एनर्जी के अंदर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है इसके अंदर डिक्रीज होने के कारण यहाँ पे इनकी सरफेस एनर्जी के अंदर इंक्रीज होगा। सो 3.98 मल्टी 10 रेज टू द पावर -2 जूल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।